कुछ बातें हैं जो जहन में हैं, पेपर और कलम के साथ अपने जज्बात लिख रहा हूँ। पसंद आए तो प्यार दीजिएगा और कहीं गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जानते हैं हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था एक त्यौहार से बढ़कर की जाती है, और क्यों ना की जाए भाई, क्योंकि शादी एक पावन मेल है। इसका मज़ा सबसे ज़्यादा अगुआ पंडित और गांव का लड़का लोग उठाता है। जब तक कि 4 प्रकार का खाना खा के इधर की बात उधर न कर दें, तब तक मानो खाना पचबे नहीं करता है। गांव में सरकारी लड़के का बहुत ही डिमांड है भाई। सावन के बाद खरवास खत्म होते देर नहीं लगती कि 10 ठोकवे लोग द्वार गोड़ने लगता है कि कब बात आगे बढ़े और कब लेन देन की बात शुरू हो जाए। काहे का लड़का कैसा भी हो, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो लड़की माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण के नीचे तो कोनो नहीं अच्छी लगती। अलग ही जमाना चल रहा है भाई। और वहीं बात कर दी जाए लड़की को देखने की, तो मानो लड़की का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम चल रहा हो, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू पास करना सब जरूरी है भाई। काहे कि लड़का नौकरी में है। लड़की को लड़की देखने की तब तक चुल नहीं मचती जब तक कि लड़की के जीजा, मामा, फूफा और माँ बाप ना देख लें। चलो अच्छी बात है, पर अगर लड़की ने इस एग्ज़ाम में प्री मेंस निकाल लिया, तब जाके लड़के को लड़की देखने की चुल मचती है। और ये इंटरव्यू राउंड है भाई। इसमें लड़के को अगर लड़की पसंद आ गई तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो नया नाटक शुरू होता है। और इसे वही लड़का है जिनको कॉलेज के बाहर एक बार में कोनो लड़की पसंद आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे लड़के का ठाट अलग ही होता है भाई। लड़की छोटी है, पतली है, लड़की का वेट कम है, लड़की जॉब करती तो अच्छा होता, ये सब बहाना आता है। आजकल लगता है लोग रिश्ता करने नहीं, मानो मोबाइल का फीचर चेक करने जा रहे हो। और ये सब बहाना बस रिजेक्शन का होता है। कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचिएगा जनाब, एक लड़की का ऐसा इंटरव्यू कितनी बार होता है। कभी कभी उसको भी अपने आप पे शक होने लगता है कि कहीं हम सही में देखने में खराब तो नहीं लगने लगे। मानो उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं भगवान से दुआ मांगने में हमने कोई कमी तो नहीं कर दी। पर इस बात को आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लड़के वाले हैं ना। और अगर यही बात कर दी जाए उनकी बेटी की, तो क्या बात है जनाब। बेटी कॉन्वेंट में पढ़ती है, यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है, सब फैसिलिटी है। पढ़ाई के बाद तैयारी कर रही है, कहीं जॉब लग जाए तो एक अच्छा सा नौकरी वाला लड़का देकर के शादी कर देंगे। फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। शायद उस वक्त वो भूल जाते हैं कि इस लड़की का रिश्ता भी किसी के यहाँ लेके जाएंगे। काहे कि इस वक्त वो लड़के वाले हैं, इतना याद नहीं रहता भाई। लड़के वाले हैं, डिमांड तो रहबे करेगा ना। हमारे यहाँ हाल ही में एक नई बात सुनने को मिली कि लड़कियां अगर नौकरी करे तो उनकी शादी नहीं होती है। आप लोग इस बात से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। उन बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूँ, इंडिया में 33% लड़कियां जॉब करती हैं, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो यही लगता है 33% लड़कियों की शादी नहीं होती, और जिसकी हो जाती है उनकी टिकती नहीं। छोड़िए, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत समझदार हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, अगर एक परिवार अच्छा हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वहीं अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो एक लड़की के बाप को नींद नहीं आती है। उसको हमेशा टेंशन लगा रहता है कि शादी कैसे होगी, क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो 4 पहिए के नीचे बात भी नहीं होती है। फिर भी एक लड़की का बाप हिम्मत बात करके अपनी बेटी की शादी बड़े शौक शान से करना चाहता है। एक बाप अपने अरमानों को पूरा नहीं करता, अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी ज़िंदगी एक पैसा जोड़ कर रखता है कि शादी में कोनो कमी न रह जाए। उसको हमेशा इस समाज में इज्जत से लेकर के शादी तक का फिक्र रहता है। काहे कि एक लड़की का बाप होना अपने आप में एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास होता है। और जब कभी आप भी एक लड़की के बाप होंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और विवाह हमेशा दूसरों का अच्छा लगता है, अपना नहीं। और इसका मज़ा कई बार हम अपने दोस्तों के साथ मई जून की गर्मियों में उठा चुके हैं। गांव से लौटे 2 महीना नहीं होता था कि गांव के लड़का लोग फ़ोन करके बताने लगता था कि गांव में इस छोर से उस छोर तक कितनी शादी पड़ी है। और बताने लगता था टिकट निकाल लीजिएगा भैया, इस बार बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हम भी साल भर से बाहर रह के इसी मौके का इंतज़ार करते थे कि कब मई जून का टिकट बुकिंग शुरू हो और 4 महीने पहले टिकट ले लिया जाए। काहे कि दिल्ली और मुंबई से कंफर्म टिकट लेना किसी जंग से कम थोड़ी ना है। इस बात को यूपी और बिहार वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कई बार टिकट मिल जाता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, और छुट्टी मिलती थी तो टिकट नहीं मिलता था। इस बात को सुनकर घर वाले और दोस्त दोनों नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि साल भर से पता नहीं कौन सा पैसा छाप रहे कि आने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
आज 2 साल हो गए गांव नहीं गए और इस बार कोरोना आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि गांव जाने का मौका नहीं मिला, पर अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता और सब लड़का लोग अपने काम के चक्कर में घर से बाहर रहने लगा है। कोई किसी की शादी में आ पाता है और कोनो नहीं आ पाता। शादी में दूल्हा से ज़्यादा गांव का लड़का लोग मज़ा लेता था और पहले जैसे अब शादी भी नहीं होता है। काहे कि अब ज़माना डिजिटल का हो गया है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है। पहले 1 हफ्ता पहले घर में मेला लग जाता था और बारात में गांव के लड़का से लेके हित पटीदार सब जाता था और खूब ही मज़ा आता था भाई। बारात अगर गलती से दूसरे रास्ते पे चला जाए तो गांव का लड़का बहुत ही तेज होता है। दूर लगे मरकरी को देखकर पहचान जाता है कि बारात ओहिजा का है। बारात में कई बार ठोगा भोज खाने के बाद पता चलता था कि गलत बारात में आ गए। पहले शादी में दुबरा दुआर पूजन जयमाल तक सब दोस्त साथ रहता था और अगले दिन आंगन में सभी दोस्त एक दूसरे का तब तक साथ निभाते थे जब तक कि सारे लोग पाउंस पाउडर से सभी दोस्तों को उज्जर उज्जर ना कर दें। अब तो बारात जाना भी बस एक दिखावा हो गया है। जैसे जयमाल खत्म होता है लोग खाना पीना खा के अपने अपने घर वापस आ जाता है। माड़ों में वही लोग दिखाई देगा जिसके घर की शादी हो। अब तो बस शादी एक फॉर्मेलिटी जैसा लगने लगा है। सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। कार्ड भी व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है और कार्ड भी उन्हीं को दिया जा रहा है जिनसे 4 दिन पहले रिश्तेदारी जुड़ी है। जहाँ तक हमें पता है हम दोस्तों के साथ मिलकर मई जून की तपती दोपहरिया में हफ्तों भर कार्ड बांटते थे और इसी बहाने गाँव के हर इंसान से मुलाकात भी हो जाती थी। अब तो लड़का अगर सर्विस में 2 दिन पहले आता है, तिलक होता है, फिर शादी, उसके बाद लड़का दुल्हन को लेकर बम्बई चला जाता है। और ये पंडित लोग भी बहुत ही तेज हो गया है। 2 साटा बुक करते हैं, एक तरफ तिलक चढ़ाते हैं, दूसरी तरफ दुआरे बारात लगवाते हैं। आजकल शादी मानो लड़का लड़की से नहीं पैसे से हो रहा हो। ये लड़का लोग अपने अकड़ के चक्कर में लड़की लोग को कितना दौड़ाता है ये मोटरसाइकिल के किलोमीटर से पता चल जाता है। लड़का वाला खूब दौड़ाता है, लड़की वाला खूब दौड़ता है। जब दोनों थक जाता है ना तब जाके ब्याह होता है। आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, आज आप बेटा वाले हैं, कल आप भी बेटी वाले होंगे। जितना आप किसी को परेशान कर रहे हैं आप भी उतना ही परेशान होइएगा। इसलिए रिश्ता को जोड़िए, तोड़िए नहीं, क्योंकि शादी एक पावन मेल है। और जहाँ तक हमने सुना है कि एक कन्या का शादी कराना 10 यज्ञ के बराबर होता है। आगे आप समझदार हैं ही। इस एलिस की लिखी जज्बात आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। आप सभी की कोई स्टोरी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी मैं अपनी पोट्री में शामिल करूँगा। और इसी तरीके से प्यार देते रहे, बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।